अस्सलाम वालेकुम। 14 किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ ईद स्पेशल रेसिपी। कबाब के साथ चंक्स बनाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार और एकदम परफेक्ट तरीके से आपको बनाना बताऊँगी। आपके कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। आप इसको बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं और ये एक डिफरेंट रेसिपी है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस रेसिपी को आप मटन या बीफ के साथ भी बना सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही आसान और परफेक्ट तरीका से इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना, एंड तक क्लास में वॉच करना है। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लास्ट में करना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर ले लिया एक चॉपर, ठीक है, अगर आपके चॉपर है तो बेस्ट है। तो यहाँ पर चॉपर में मैं शामिल कर रही हूँ एक दरमियाने साइज़ का प्याज, जिसको दरमियान से कट कर लिया था, और एक साइज जो इसका पीस था वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है कट करके। तो सबसे पहले प्याज को हम अच्छा सा चॉप कर लेंगे, ठीक है, बारीक बारीक कर लेना है प्याज को। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप हाथों की मदद से भी बारीक बारीक सा इसको कट कर सकते हैं। याद रहे कि इसका जो साइज़ आपने बहुत छोटा रखना है। तो यहाँ पर आप चॉपर में देख सकते हैं प्याज को अच्छा सा मैंने चॉप्ड कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको बाउल में निकाल लूँगी। निकालने के बाद इसका हाथों की मदद से हम पानी निचोड़ लेंगे। किस तरह से निचोड़ लेंगे वो मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जी, हाथों में मैंने थोड़ा सा प्याज लिया है और ये ले लिया खाली बाउल। ये देखिए इस तरह से आपने इसका जो पानी है अच्छे से निचोड़ लेना है, ठीक है। ये देखिए प्याज बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपके जो कबाब है बिल्कुल नहीं टूटेंगे, एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो यहाँ पर जितना भी प्याज मेरे पास इस टाइम चॉप्ड हो चुका था उसको मैं हाथों की मदद से अच्छी तरह पानी निचोड़ लूँगी। ये देखिए बाउल में सारा जो पानी था वो मैंने अच्छे से निचोड़ लिया है, और ये देखिए प्याज बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है, ये देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई प्याज है मेरे पास, और ये है पानी। इसको ज़ाया बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके अंदर कोई भी 1 टेबलस्पून हेयर ऑयल शामिल करके आप बालों में अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपके बाल ख़राब हैं, टूटे हैं, तो आपके बाल बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाएंगे। इसके साथ एक ये बेहतरीन टिप है। तो यहाँ पर हमने जो प्याज था वो अच्छे से चॉप कर लिया, उसका जो पानी है वो ड्राई कर दिया है। और यहाँ पर ले लिया है मैंने 500 ग्राम बोनलेस चिकन, ठीक है। इसके साथ बहुत ज़्यादा कबाब बनकर तैयार हो जाते हैं। तो बोनलेस चिकन को अच्छा से पहले मैंने वॉश कर लिया था। इसका जो पानी था वो स्ट्रेनर की वजह से मैंने अच्छे से ड्राई भी कर लिया था। और तो चॉपर में मैंने सबसे पहले शामिल कर दिया है बोनलेस चिकन, और ये मेरे पास है 3 अदद सब्ज़ मिर्चें, ठीक है, जिनको मैंने रफली कट किए हैं, वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर लूँगी। थोड़ी सी मैं बचा लूँगी। और ये है जी धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर डालूँगी ज़ीरा पाउडर। ये दोनों मेरे पास भुना हुआ धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर है। और ये है जी नमक। नमक थोड़ा सा मैं कम क्वांटिटी में इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, क्यों वो आगे चल के आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये है मेरे पास लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून। ये है अदरक और लहसुन का पेस्ट, जिसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया था, ठीक है। आप चाहे तो साबुत भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। यहाँ रफली मैंने कूट लिया था। और ये है मेरे पास तिक्का मसाला पाउडर। स्पाइसेस थोड़े से कम डालने की वजह यही है क्योंकि इसके अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ तिक्का मसाला पाउडर। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके साथ जो इसका टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त और एकदम परफेक्ट मार्केट जैसा आपको टेस्ट मिलेगा। और यहाँ पर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था प्याज, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही चॉप्ड कर लिया था, जिसका पानी अच्छे से ड्राई कर लिया था। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 स्लाइस ब्रेड के, ठीक है। ब्रेड के स्लाइस लाजमी डालिएगा, जो आपके कबाब हैं बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, बहुत ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आएगा। तो कबाब शामिल करने के बाद इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी 2 टीस्पून भुना हुआ बेसन, ठीक है। ड्राई रोस्ट किया था बेसन को, और वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं आपने लाजमी ऐड करनी है, जो आपके कबाब हैं एकदम परफेक्ट बिल्कुल मार्केट जैसे इसका टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पहले चॉप्ड किया था, और ये 1/2 कप के बराबर मेरे पास फ्रेश पुदीना है और फ्रेश धनिया है, ठीक है। ये लाजमी इसके अंदर ऐड कीजिएगा, क्योंकि कबाब्स के अंदर ये जो है ये मेन इंग्रेडिएंट है, तो ये लाजमी आपने ऐड करना है, ठीक है। 1/2 कप है मेरे पास फ्रेश पुदीना और फ्रेश धनिया। थोड़ा सा चॉप करने के बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। फिर से अच्छे से इसको हम चॉप्ड कर लेंगे। चॉपर को मैं तकरीबन यहाँ से 3 से 4 मिनट के लिए चलाऊँगी, तो हमारा जो मिक्सचर है वो अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर कीमा मैंने चिकन का यूज़ किया है। आप बीफ या मटन के साथ भी ये रेसिपी बना सकते हैं। सेम इसी प्रोसेस के साथ बहुत ही परफेक्ट आपके ये जो सीख कबाब हैं बनकर तैयार होंगे। तो ये देखिए जी, इसका जो टेक्सचर है वो कुछ इस तरह से ये एकदम परफेक्टली तैयार है। इसको मैं एक बाउल में शामिल कर लिया है। और ये देखिए हाथों पे लगा लूँगी थोड़ा सा ऑयल, आप पानी भी लगा सकते हैं, ठीक है। ऑयल से थोड़ा सा मैंने ग्रीस कर लिया है अपने हैंड्स को। और अब मैं इसके साथ बनाऊंगी कबाब की शेप। ये है मेरे पास 1 चम्मच, ठीक है। आप कोई भी चीज़ इस तरह की आपके किचन में मौजूद है आप ले सकते हैं। एक स्ट्रॉ की मदद से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई ऐसा स्पैचुला है, ठीक है, आप उसके साथ भी इसको बना सकते हैं। पहले उसको ऑयल के साथ अच्छा सा ग्रीस कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आपने इनके ऊपर रख कर इसको कबाब्स की शेप देनी है। पहले आप देख सकते हैं मैं हाथों में रख के इसको कबाब्स की शेप दी है। फिर जो मेरे पास ये एक स्पून है जिसके साथ मैं इनकी शेप दे रही हूँ, ठीक है। पहले ऑयल के साथ मैंने इसको अच्छा सा ग्रीस किया है, फिर मैं
कबाब की शेप देकर। और ये देखिए इसके साथ जो कबाब्स की शेप है वो बहुत ही अच्छी आती है। आप चाहें तो दे सकते हैं, वरना आप इसके बगैर भी जो कबाब की शेप बनती है आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी कबाब ऐसी तरीके के साथ मैं तैयार कर लूँगी और फिर हम इनको आगे चल के फ्राई करेंगे। ये देखिए जी, तमाम कबाब मैं इसी तरीके के साथ बना चुकी हूँ। अब मैं इनको करूँगी हल्का सा फ्राई। तो पैन में मैंने ले लिया तकरीबन 5 टेबलस्पून ऑयल, ज़्यादा ऑयल नहीं ले लिया है मैंने। तो यहाँ पर 50% तक हमने इनको क्या करना है, फ्राई करना है, बाकी आगे चल के हमने इनको कुक भी करना है। तो यहाँ पर हाफ़ कबाब जो है उनको मैं पहले अच्छे से फ्राई कर लूँगी, बाकी जो है वो मैं बाद में फ्राई करूँगी। तो इनका क्या करना है, सारी साइड से आपने खूबसूरत सा कलर देना है, ठीक है। और तकरीबन 5 मिनट लगते हैं इनको फ्राई करते हुए। बहुत ही जल्दी से ये हमारे कबाब हैं फ्राई हो जाते हैं और बहुत कम ऑयल में फ्राई होते हैं। आप देख सकते हैं ऑयल की क्वांटिटी बहुत कम मैंने रखी है। इसी तरह से आपने जो ऑयल है कम रखना है, क्योंकि जो इसके अंदर हमने इंग्रेडिएंट्स शामिल किए हैं कीमा के अंदर, इससे जो कबाब हैं बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। एकदम सॉफ्ट और जूसी आपकी जो कबाब है बनकर तैयार होंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होंगे और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होंगे। तो यहाँ पर जितने भी कबाब हैं अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। और देखिए ये जो मैंने कबाब शामिल किए थे ऑयल में वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ही परफेक्टली हमारे कबाब बनकर यहाँ पर तैयार हुए हैं। तो इनको मैं निकाल लूँगी। जो मेरे बाकी के कबाब है इसी तरह से उनको भी मैं फ्राई कर लूँगी। तो आगे चल के इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे हल्का सा मैंने इनको ठंडा कर लिया था। अब देखिए, अब नाइफ़ ले लिया है मैंने एक तेज़ सी, ठीक है। और उसकी मदद से इसके इस तरह से आपने पीसेस करने हैं, ठीक है, उसके चंक्स बनाने हैं। कबाब्स तो हमने बना लिए हैं, अब हम इनके बनाएंगे चंक्स, क्योंकि हम यहाँ पर चंक्स कढ़ाई बनाने जा रहे हैं कबाब के साथ। एकदम डिफरेंट स्टाइल है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी बनती है। आपने इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करना है। अगर आपके कोई गेस्ट आए हैं घर में और रेसिपी आप तैयार करने चाहते हैं कुछ डिफरेंट स्टाइल में, तो ये रेसिपी आपने लाजमी ट्राई करनी है। बहुत ज़्यादा पसंद है कि आपको भी और गेस्ट को भी। तो यहाँ पर जी जो चंक्स थे कबाब के, यहाँ पर मैं अच्छे से उनको कट कर लूँगी। किस तरह से कट्स करने हैं वीडियो में आप देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीक़ा से ये कट्स हो जाते हैं। तो ये देखिए जी, ये सारे कट्स हो चुके हैं। इनको अब मैं क्या करूँगी, साइड पर रख दूँगी और अब इनकी हम बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी सी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो उसके लिए आपने वीडियो में बने रहना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर आप इनको इस स्टेज पर फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक पैन और उसके अंदर मैंने डाल दिया था हाफ़ कप ऑयल और उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज रफली कट किया हुआ था। उसको हम अच्छा सा क्या करेंगे, फ्राई कर लेंगे। प्याज को लाइट ब्राउन कलर देंगे और जिसमें मैंने फ्राई किए थे कबाब वो ऑयल बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो बहुत ही कम ऑयल यूज़ होता है कबाब को फ्राई करने में। तो यहाँ पर जो प्याज लिया है इसको लाइट ब्राउन कलर देंगे, डार्क ब्राउन कलर बिल्कुल नहीं देंगे। आप देख सकते हैं जैसे ही लाइट ब्राउन कलर आना शुरू हुआ है प्याज का, तो इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। इससे पहले मैं आप देख सकते हैं साइड पे लूँगी एक जग, ठीक है, ब्लेंडिंग जग है मेरे पास, और उसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी 3 अदद टमाटर, ठीक है। टमाटर को पील ऑफ किया हुआ है। टमाटर ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 3 अदद सब्ज़ मिर्चें, ठीक है। और ये जो अदरक और लहसुन का पेस्ट था ये मैंने थोड़ा सा कूट लिया था मोटा मोटा सा, तो उसको मैं क्या करूँगी, प्याज के अंदर शामिल कर दूँगी। प्याज को आप देख सकते हैं लाइट ब्राउन कलर आ चुका है। इसके अंदर मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। तो अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी हल्का सा ब्राउन सा कलर दिया है मैंने, और फिर मैं इस ब्लेंडिंग जग में डाल देंगे इस प्याज और अदरक लहसुन जो कि हमने ऑयल में अच्छा सा फ्राई किया है। तो इसके अंदर हाफ़ कप मैं पानी डालूंगी, जिसको अच्छा सा ब्लेंड करेंगे और वापस हम इसी ऑयल में शामिल कर देंगे, ठीक है। हाफ़ कप ऑयल के साथ मैंने इसको अच्छा सा ब्लेंड कर लिया था, जिसमें था प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पास पेस्ट आ चुका है। इसी ऑयल में मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है और इसको अब अच्छा सा हमने कुक करना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो हमने टमाटर का पेस्ट इसके अंदर डाला है वो भी अच्छे से कुकड हो जाए। तो कुछ स्पाइसेस हैं जिसमें मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, ठीक है। ये 3 ही स्पाइसेस हैं जो कि इसके अंदर शामिल होंगे। थोड़े से कम क्वांटिटी में मैंने डाले हैं। तो ये ले लिया है मैंने दही, और दही में मैं शामिल करने जा रही हूँ तिक्का मसाला पाउडर, जो कि हमने कबाब में भी शामिल किया था। और ये है मेरे पास ज़ीरा पाउडर, और ये है मेरे पास धनिया पाउडर, ठीक है। 3 स्पाइसेज जो कि हाफ़ कप दही लेना है उसके अंदर हमने शामिल कर देने हैं। और दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं जो हमने बैटर रेडी किया था टमाटर का, प्याज का ब्लेंडिंग जग में, वो भी अच्छे से रेडी हो चुका है, क्योंकि उसका जो ऑयल है वो साइड पर आ चुका है। तो इसी स्टेज पे हमने क्या करना है, जो दही के अंदर हमने एक पेस्ट रेडी किया है वो शामिल करना है। और दही में मैंने डाला था तिक्का मसाला पाउडर, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, क्योंकि एकदम परफेक्ट अगर आप कढ़ाई चाहते हैं कबाब के चंक्स की, तो इससे बेस्ट तरीका आपके साथ
किसी ने शेयर नहीं किया होगा। ये एकदम परफेक्ट तरीका है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस रेसिपी को आपने एक बार ट्राई ज़रूर करना है, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो 1 से 2 मिनट के लिए जस्ट हमने इसको कुक करना है, फिर हमने कबाब के चंक्स इसके अंदर शामिल कर दिए। 1 से 2 मिनट गुजर चुके हैं, तो अब मैं कबाब के चंक्स है वो इसके अंदर शामिल कर दूंगी और फिर इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी तकरीबन 1 गिलास पानी का। ग्रेवी आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 गिलास मैंने पानी का रखा था और कबाब को थोड़ा सा हमने कुक करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना वरना आपके जो कबाब के चंक्स हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगे। तो तकरीबन यहाँ पर मैंने 3 से 4 मिनट के लिए इसको कुक किया था कवर करके और यहाँ पर मैंने कर दिया इसको कवर आउट और अब मैं इसको तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितने ज़्यादा ये सॉफ्ट हैं और अंदर से बेहद जूसी हैं। तो यहाँ पर एकदम परफेक्ट कबाब चंक्स की हमारे पास कढ़ाई रेडी हो चुकी है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही परफेक्ट इसके अंदर से इस टाइम खुशबू आ रही है। आप यकीन जानिए जो मेरा किचन है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा खुशबू से भर चुका है और यकीन जानिए ये जितनी ज़्यादा देखने में खूबसूरत है उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार है। तो यहाँ पर जी एकदम परफेक्ट कबाब चंक्स की कढ़ाई हमारे पास रेडी हो चुकी है और मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी जब आप इसको ट्राई करेंगे मेरी इस रेसिपी फॉलो करके। तो रेसिपी अगर मेरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। मज़े की और डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे दीजिए नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।